चलते चलते फोन ऑफ या स्लीप मोड हो जाना। स्लीप मोड में जाने के बाद पावर बटन दबाने पर क्या ऑन ना होना, और कॉलिंग समय क्या होता है स्लीप मोड में। नहीं समझ में आया? समझाते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि ये जैसे ये फोन आपका हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लाइट जल रही है, अब इसको यूज करते हैं तो ये कैसा है, नॉर्मल मोड है। कैसा है ये नॉर्मल मोड है। हमने पावर वाली बटन दबाई, फोन कहाँ गया, स्लीप मोड में। फिर से पावर दबाई, वापस से आ गया ऑन नॉर्मल मोड में। लेकिन फोन में समस्या क्या आएगी कि जब तक लाइट जल रही तब तक तो काम कर रहा है, हमने पावर वाली बटन दबाई और फिर पावर वाली दबा के जब दबाएंगे तो लाइट जलती, तो ये नहीं आएगा, डिस्प्ले नहीं आएगी। ठीक, फिर जब किसी की कॉल आएगी तो लाइट जल जाएगी, तो फिर यूज कर लो या चार्जर लगा के फिर यूज कर लो। मतलब खुद से चाहोगी लाइट दोबारा से आ जाए तो नहीं आएगी। बैटरी निकालो, फिर लगाओ, फिर ऑन करो, फिर चलाओ, जब तक चलेगा। जैसे ही फोन स्लीप मोड में जाएगा वापस से वो नॉर्मल मोड पे नहीं आएगा। इसको बोलते हैं स्लीप मोड की प्रॉब्लम। एक तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि कई बार हम कॉल लगाते हो लाइट ये बंद हो जाती है और फिर हम हटा भी लेते हैं तब भी लाइट बंद रहती है, और हमको फोन काटना भी है तो नहीं करता, तो ये भी एक समस्या आती है। तो ये स्लीप मोड की समस्या इसको बोलते हैं। सोल्यूशन में क्या है, सबसे पहले सेटिंग प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑन ऑफ। ये फोन के अंदर एक सेटिंग भी होती है प्रॉक्सिमिटी सेंसर को ऑन ऑफ करने के लिए, तो भी देख सकते हो। PWM लाइन चेक करना है, वहां से भी समस्या आती है। कहां थी ये लाइन PWM कहां पर हम लोगों ने पढ़ी थी, किस सेक्शन में पढ़ी थी लाइन, कोई बताए? लाइट सेक्शन, एक बंदे को पता है लाइट सेक्शन PW, पल्स विड मॉड्यूलेशन पढ़ाए थे। और इसका दूसरा नाम क्या है, PWM का क्या नाम दूसरा, कुछ कहां देखोगे तुम लोग, पन्ना पलट के भी बता सकते हो। CABC, CA कैथोड एनोड बैकलाइट कंट्रोल। और हार्डवेयर में चेक करना, प्रॉक्सिमिटी सेंसर चेक करना है, हॉल सेंसर, TP फ्लिप सेंसर या मैग्नेटिक, ये एक ही नाम है। क्या है ये तीनों के, अब लिख गया, ये पूरी टेस्टिंग दी गई है। ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। कौन कौन सी लाइनें हैं, क्लॉक डेटा इंटरप्ट, VDD और LED-A। LED-A का मतलब प्लस, और देखो यहां पे क्या लिखा है LDR। याद आया मैंने क्या समझाया था कि LDR रजिस्टर कहां होता है, अहो मारेंगे पावर ऐसी वाले को, सेंसर में इनबिल्ड होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर LDR। हाँ स्लीप मोड वाला प्रॉब्लम है तो पहले पूरा सेक्शन पढ़ लो एक बार, इस चीज को हम अभी ट्रेसिंग कराएंगे, समझ लो। इसके बाद उसी फोन के अंदर अप्लाई करो, चीजें सही हो जाए। अच्छी बात ना हो तो आप हमें बताइएगा। अभी जैसे हमने आपका फोन का बताया कि आपने 2-3 बार मतलब डेट वाला किया, अभी हमने डेट सेक्शन पढ़ाया तो है नहीं आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसकी टेस्टिंग क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि सेंसर को चलने के लिए क्या चाहिए, पावर। तो पहले हम चेक करेंगे पावर की लाइन VDD, यानी कि यहां से पावर ऐसी से एक क्या लगा है, रजिस्टर लगा है सीरीज पे। तो पहले हम यहाँ पे कितना वोल्टेज चेक करेंगे, 2.8 वोल्टेज। पहला काम तो हमारा ये है। इसके बाद क्या चेक करेंगे हम, पावर हो गया, कंट्रोलिंग कि भाई ये CPU के कंट्रोल में है कि नहीं, कि आउट ऑफ कंट्रोल है। इसमें अगर कोई समस्या होगी इन लाइनों में तो क्या कहेगा सेंसर, अरे अभी नहीं करेंगे, थोड़ा आराम कर ले फिर काम करेंगे, है कि नहीं है। बंदा इधर बटन दबाए पड़ा लाइट आ जाए, कहते नहीं अभी हम सो रहे हैं, अभी हम स्लीप मोड में है, सो रहे हैं, अभी मूड नहीं हमारा जगने का, है कि नहीं है। तो ये कंट्रोलिंग जरूरी है कि इन लाइन में फॉल्ट अगर आएगा। और इन पे हमको क्या देखने को मिलता है, अगर हमको ध्यान से देखा हो, R 1.8 ये कैसे हैं, पुल अप रजिस्टर। तो ये रजिस्टर देखेंगे भैया मेरे कि यहाँ ये रजिस्टर में तो खराबी नहीं आ गई है, इन पे जो रजिस्टर लगे हैं कंट्रोलिंग हो रही नहीं हो रही इसकी। अगर नहीं कंट्रोल होगा तो आपका फोन कहां रहेगा, स्लीप मोड पे रहेगा। इसके बाद एक कौन सी लाइन है, इंटरप्ट की लाइन। कौन बताएगा इस लाइन का क्या काम होता है, इंटरप्ट, कोई बता दे, एक व्यक्ति बता दे मुझे, काम हो रहा है कि नहीं, उसका वेरिफिकेशन, डुअल वेरीफाई कि भाई क्लॉक डेटा तो बोल रहा है यहाँ काम हो गया। कई बार होता भी नहीं, झूठ बोलने लगते हैं, नहीं पब्लिक झूठ बोलती है, तो कई बार क्लॉक डेटा की लाइनें भी मिस इन्फॉर्मेशन कहां तक पहुंचाती है, CPU तक मिस इन्फॉर्मेशन। तो इंटरप्ट लाइन कैसी है,
हाँ वेरीफाई करती है भाई, वाकई में बंदे ने पावर वाली बटन दबाई नहीं दबाई, ऑटोमेटिक पावर ऑन करना है। समझ आई बात कि नहीं? इसके बाद क्या है, तभी यहां से एलईडी ए की लाइन निकलेगी, तभी ये प्लस तभी कहां जाएगी, ये जैक पे, और जैक से कहां पे, डिस्प्ले पे। अगर ये सेंसर भी अगर खराब हो जाएगा तो भी समस्या आपको स्लीप मोड की देखने को मिलेगी। जब खराब होगा तो सीधी सीधी बात समझिएगा कि यहां से वोल्टेज आउट होंगे क्या, नहीं होंगे, वोल्टेज ही नहीं यहां से आउट होगा। और कितना वोल्टेज आएगा कौन बताएगा? यहां पे 3.7 से 4.2। ओके, तो ये थोड़ा बेसिक समझ में आया। ओके, आउटपुट की लाइन चेक करनी, ए की लाइन। अब हमारा काम क्या है, इसको ट्रेसिंग करके देखना कि बोर्ड के अंदर कहाँ सेंसर लगा है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो सेंसर हमारा प्रॉक्सिमिटी जिसके अंदर होता है कहाँ है, ये है कि नहीं है? ओके, इसका लेआउट में नाम कोई बताएगा, क्या नाम है? U4। कॉपी किया, सर्किट, पेस्ट, फाइंड, नेक्स्ट, आ गया, ये आ गया U4। तो ऐसे ढूंढना रहता है। तो देखिएगा ध्यान से, देखिए यहां पर इंटरप्ट की लाइन पर भी पुल अप रजिस्टर लगा हुआ है, देखिए ध्यान से, है इंटरप्ट। और क्लॉक डेटा तो आगे मिलेगा जब हम ट्रेस करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, VREG L10 2.8 कहां से आएगा, पावर आईसी से। यहां पे 2.8 वोल्टेज, ये क्या दिया है, सेंसर I2C क्लॉक 1.8 इस लाइन पे चेक होगा रजिस्टर पे। और इसके बाद क्या है, ग्राउंड है, क्लॉक हो गया। एलईडी ए की लाइन है, यहां लिखा VPH 3.7 से 4.2, यही आउट होगी। और ये क्या है, इंटरप्ट की लाइन पे यहां पर एक अलग दिखेगा फुल रजिस्टर, लेकिन क्या कह रहा है यहां पर, NF नॉट फिटेड, फिट नहीं किया गया, तो टेंशन नहीं है। लेकिन इस पे वोल्टेज कितना आएगा, VREG L6 1.8, ये होगी किसकी लाइन, डेटा की, क्लॉक और डेटा। और ये इसी के अंदर क्या लगा है, LDR, इसी के अंदर इनबिल्ड है। ये पिन को दिखाया गया है कि ये पिन यहां से यहां तक आई है, लेकिन ये है कहां पे, इसी में इनबिल्ड है। और जब सेंसर पढ़ाया था तो समझाया था कि LDR रजिस्टर फोटो डायोड के अंश के अंदर मिल के सेंसर का काम करते हैं, LDR भी इसके अंदर। तो सिंपल सी बात है। तो अब एक काम करते हैं हम यहाँ पे, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं, सेंसर है I2C, क्लिक करते हैं, ये यहाँ पर भी आ गया, और चेक करते हैं, ये सेंसर VREG L6 1.8 2.2, और इसको हम लोग चेक भी कर चुके हैं, याद करिए कहां पर, हैंग ऑन लोगो पे टाइम पे हम लोग चेक किए थे, सेंसर, कैमरा है, और इसके बाद टच स्क्रीन की लाइनें चेक की थी क्लॉक डेटा की। तो ये है R1303 और R1304 2.2 के हैं। फिर से चेक कर लेते हैं, लेआउट पे आए, कहाँ लगे, पेस्ट किया, फाइंड, नेक्स्ट, यहाँ पर लगे 1304, तो eMMC IC के ऊपर। और किसी ने हमसे भी पूछा था कि ये भी सेंसर है क्या, याद करिए, हाँ ये भी सेंसर है।